दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे प्रशांत किशोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी पिछले कुछ दिन पहले जो बिहार में विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं उनके जो नतीजे आए थे उनसे आरजेडी तो सदमे में है ही। आरजेडी से ज्यादा एक और पार्टी, एक और दल, एक और नेता जो सदमे में है वो है प्रशांत किशोर। उनसे ज्यादा वो सदमे में है। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर को काफी उम्मीद था इस उपचुनाव से और उन्होंने चारों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे और उन्हें अपेक्षाकृत जैसा उन्होंने अपेक्षा कर रखा था कि उन्हें सफलता मिलेगी, वांछित सफलता उन्हें नहीं मिली। इनफैक्ट एक सीट को छोड़कर कहीं उनका प्रेजेंस तक नहीं दिखा। 2-4 हज़ार 5 हज़ार वोट उन्हें मिले हैं जो कि सिग्निफिकेंट नहीं कहा जा सकता है। जितने लोग उनसे जुड़े हैं, जिस तरह से वो बोल रहे थे कि जिस दिन उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी इतने लोग एक साथ आएंगे एक मंच पर, इतने लोग हमारे साथ चल रहे हैं, 2 साल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जीप से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, वहां से चल रहे हैं, बहुत तरह की बातें प्रशांत किशोर कहा करते थे। और देखिए, प्रशांत किशोर, ये एक सच बात है कि वो एक रणनीतिकार रहे हैं और कई दूसरे पार्टीज को चुनाव जीतने में, उनका मैनेजमेंट करने में उन्होंने सफलता हासिल की है। लेकिन जहां तक जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी बनाई और उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला तो शायद उन्हें वो सफलता नहीं मिली थी जिसकी उम्मीद उन्होंने कर रखी थी। तो इसी चुनाव के बाद उन्होंने अमेरिका के जो जन स्वराज के जो अमेरिका चैप्टर के जो कुछ लोग हैं उनके साथ वो जूम कॉल पर थे और वहाँ के लोगों से अपनी विचार अपना विचार उन लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। तो वो पूरा जूम कॉल मैं देखा हूँ। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर वो जूम कॉल अवेलेबल है, कोई भी जाकर देख सकता है। तो जो प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया है कि बिहार एक पिछड़ा स्टेट है और बिहार में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, तो उनके इस बयान को लेकर सारे जो पार्टीज हैं वो प्रशांत किशोर के ऊपर हमलावर हो गए हैं। चाहे वो आरजेडी के हैं, चाहे वो जेडीयू को हैं, चाहे वो कांग्रेस को हैं, चाहे वो बीजेपी को हो। चूंकि आरजेडी और कांग्रेस का ही वोट प्रशांत किशोर ने काटा है, तो ये दोनों पार्टीज उनके ऊपर थोड़ा हमलावर ज़्यादा हैं। लेकिन जेडीयू और बीजेपी इनके ऊपर हमलावर क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ दोस्तों मैं एक क्लैरिफिकेशन कर देना चाहता हूँ। मैं प्रशांत किशोर का समर्थक नहीं हूँ। आप मेरे चैनल पर जाइए, मैंने उनके बारे में 1-2 वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें देखिए। आपको देखने से पता चल जाएगा कि मैं प्रशांत किशोर का बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने जो अभी प्रशांत किशोर ने जो बात कही है, मैं उनके इस बयान का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है और यहाँ पर बहुत काम करने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने तो फिर भी कहा कि बिहार में हमें 5 साल 10 साल काम करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ तक कहता हूँ कि बिहार में अभी 200 साल काम करने की जरूरत है। आज हम जिस स्टेट की कल्पना करते हैं, गौरवशाली बिहार की कल्पना करते हैं, उस गौरवशाली स्टेट में आने के लिए, उस स्टेट को पहुंचने के लिए बिहार को 200 साल लगेंगे। तो प्रशांत किशोर ने कोई गलत बात नहीं कहा। प्रशांत किशोर ने वही बात कहा जो हर एक बिहार के लोगों के मन में है। और बिहार के जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, इन सबको तो ये बात तो बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उन्होंने अब तक जितने भी बिहार में शासन हुए हैं आजादी के बाद से, इन्हीं तीनों दल का तो शासन रहा है। आप एक मोटा मोटा देख लीजिए, 1990 तक बिहार में कांग्रेस का शासन रहा है, 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद का शासन रहा और 2005 से अब तक नीतीश कुमार का शासन रहा है।
और इन तीनों दल का इतने दिन से शासन होने के बावजूद आज बिहार जो है डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर पिछड़ा स्टेट है। तो अब अगर कोई बिहार को पिछड़ा कर रहा तो इन तीनों को तो मिर्ची लगना ही लगना है ना, क्योंकि इनको बिहार को पिछड़ा करने का मतलब है कि इन तीनों नेताओं के ऊपर एक साथ, इन तीनों पार्टीज के ऊपर एक साथ है निशाना साधना कि आपकी वजह से बिहार पिछड़ा रह गया। आज प्रशांत किशोर बात करते हैं बेसिक एजुकेशन की। मैं एक चीज सब लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर बिहार में लोगों के पास पैसा है तो कितने लोग बिहार में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद करते हैं? एक भी नहीं। अगर किसी के पास पैसा हो या कम हो, सब लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं। अगर किन्हीं के पास ज़्यादा पैसा अगर है थोड़ा बहुत, तो अपने बच्चों को एटलीस्ट 10th से बाहर तो भेज ही देते हैं। आज बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। कितने बिहार के लोग हैं जो अपने बच्चे को बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे? सिर्फ IIT, NIT और IIIT को छोड़कर एक भी नहीं शायद। और कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये चाहेंगे कि हाँ मेरा बच्चा बिहार में जॉब करे? है ही नहीं, कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो जॉब करेंगे कहाँ? बिहार में सिर्फ मिला जुला कर 2-3 सेक्टर में जॉब है। एक फार्मा सेक्टर में MR जितने मर्जी बन जाओ, उसके बाद एक बैंकिंग सेक्टर में लोगों से मतलब कि सिर्फ पर्सनल लोन ये लोन बांटो, और थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में है। इसके अलावा सरकारी नौकरी, इसके अलावा बिहार में किसी तरह का कोई जॉब का व्यवस्था नहीं है। लोग बिहार में लोग अगर थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो बाहर जाते हैं, मतलब कि दूसरे हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली ये जाते हैं। और अगर थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, चेन्नई जाते हैं। मैं चेन्नई तक गया हूँ, वहाँ भी मैं देखा हूँ होटल में काम करने वाले बिहार के लोग हैं। दिल्ली और बम्बई की तो बात आप छोड़ दीजिए, वहाँ तो बिहार नेताओं को बिहार को पिछड़ा कह देने पर इतना मिर्ची लग रहा है। इन्हीं लालू यादव और नीतीश कुमार और कांग्रेस को नेताओं को एक को पता नहीं है क्या कि दिल्ली वगैरह में बिहार के लोगों को गाली दी जाती है, उन्हें बिहारी कहा जाता है। बिहारी सिर्फ एक बिहार के रहने वाले हैं इस मकसद से बिहारी नहीं कहा जाता है। बिहारी मतलब अत्यंत पिछड़ा, ये वहां कहा जाता है कि तुम बिल्कुल लो कैटेगरी वाले हो, तुमसे नाली साफ करवाया जा सकता है। ये है बिहार का मतलब, बिहारी का मतलब। दो लोग झगड़ा करते हैं तो एक दूसरे को बिहारी कहते हैं, तू बिहारी तू बिहारी। तो ये स्थिति बना के रख दिया है नेताओं ने। और आज जिन नेताओं ने इस स्थिति को बनाया है उनको अगर कह दो कि आपने बिहार को गर्त बना दिया है तो वो उन्हें छिलमिली लगता है, बुरा लगता है, जबकि ये सच्चाई है। तो दोस्तों, मैं प्रशांत किशोर की इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि बिहार बिल्कुल पिछड़ा हुआ स्टेट है। सूडान जैसी बात शायद न हो, लेकिन फिर भी वैसा ही स्थिति है। बिहार में आज क्राइम और क्रिमिनल्स इतने बढ़ गए हैं कि लोग जेल में हैं और चुनाव बाहर में रहकर जीत जाते हैं जेल से। तो इसे आप क्या कह सकते हैं? वहां के नेता लोग जो ऐसा हैं, वहां की पब्लिक भी तो ऐसे ही है। वहां की पब्लिक की मानसिकता को कौन बदलेगा? वहां के लोगों की मानसिकता कौन बदलेगा? उन्हें लगता है कि उनका अपना वजूद है, कुछ है ही नहीं। उन्हें लगता है कि उनके जो नेता हैं उनके चलते उनका वजूद है, इसलिए अपने बच्चे के रिस्क पर वो दूसरों को चुनाव जितवाते हैं और फिर उनकी एक तरह से गुलामी ही करते हैं। आज आप देख लीजिए, हर एक कास्ट का एक एक नेता है और वो नेता जो है वो मतलब कि रंगदार ही रहेगा, क्रिमिनल ही रहेगा। आपको दूसरा कोई शिक्षित आदमी किसी भी कास्ट का प्रतिनिधित्व करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, और ये बिल्कुल सत्य बात है। तो प्रशांत किशोर की बातों ने जो बिहार के में एक जो डिबेट का माहौल खोला है, ये डिबेट होना चाहिए।
और लोगों को ये समझना चाहिए कि बिहार पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा स्टेट है, और इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, किन किन चीज़ों पर हम बात कर सकते हैं। आप देखिए बिहार में भ्रष्टाचार कितना चरम पर है कि पिछला 1 साल में 10 से 12 पुल, बना बनाया पुल गिरा है। और सोचिए उसके लिए ना कोई जांच कमेटी बैठा है, ना कोई उसका जांच पड़ताल का रिपोर्ट आया है, ना कुछ गिरफ्तारी हुई है। मतलब कि लोगों का टैक्स का पैसा बर्बाद हो जाए तो हो जाए, इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार में जो पुल बने वो नेताओं के बाप के पैसे से तो नहीं ना बने हैं, वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से बने हैं। और वो पुल अगर गिर जाए तो नेताओं के बाप का क्या जाता है, वो हमारे और आपके बाप का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। और तो देखिए जितने भी भ्रष्टाचार के हुए हैं, एक में भी किसी की गिरफ्तारी कुछ भी नहीं। मतलब चल रहा है तो चल रहा है, ना कोई रोको ना कोई टोको। बस बीच में कांड हो जाए तो इसके ऊपर इसको दे दो, इसका इल्जाम इस पे दे दो, इसकी टोपी उसके सर कर दो और काम चलता रहेगा। और ज्यादा कुछ छानबीन करेंगे तो भैया नीतीश कुमार तो फिर इधर से पलटी मारकर उधर चले जाएंगे, उधर से पलटी मारकर इधर आ जाएंगे। इस तरह फिर जैसे ही पलटी मारेंगे तो सारा मुद्दा फिर साइड है, और उसके बाद इसके ऊपर चर्चा चलेगा कि नीतीश कुमार सही हैं गलत है, इसके ऊपर मतलब चलने लगेगा फिर माहौल, और सारा डिस्कशन इसके ऊपर चलने लगेगा। तो प्रशांत किशोर की बात बिल्कुल सही है, और साथ में चुनाव की छटपटाहट भी है। प्रशांत किशोर का मैं बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, उनका बोलने का तरीका मैं देख रहा था, काफी फ्रस्ट्रेट दिख रहे थे प्रशांत किशोर। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने इतना मेहनत किया, लोगों को इतना समझाया है, फिर भी उन्हें वो वांछित सफलता नहीं मिली है। तो उसमें वो थोड़ा सा मुझे फ्रस्ट्रेट दिखे। और उनके जो जूम का जो कॉल था उसमें एक लड़का था, उन्होंने पूछा कि मतलब पीएचडी के कॉलेज कितने बिहार में, तो बोले कि मैं बिल्कुल, मतलब उनका जो आंसर देने का तरीका था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बिहार में पीएचडी की जरूरत नहीं है, बिहार में बेसिक स्तर के जो शिक्षा है उसके सुधार की जरूरत है। उसके जो टीचर्स हैं उनका जो लेवल है वो उठाने मतलब कि सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल एक फैक्ट बात उन्होंने कहा है। बिहार में आज आप माइक लेकर आप टीचर्स के पास पहुंच जाइए, आपको मतलब कि 50% टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक की स्पेलिंग आपको नहीं बता पाएंगे सही सही। आधे तो जनवरी फरवरी में ही अटक जाएंगे, कुछ अगर जाएंगे आगे तो फिर मार्च अप्रैल में गड़बड़ कर ही देंगे। कितने ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो संडे मंडे की स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे। तो कितने टीचर्स आपको मिलेंगे जो अपना नाम ढंग से लिख नहीं पाएंगे, लेकिन वो टीचर हैं तो हैं, और कुछ तो अब उन्नति पाकर हेडमास्टर वगैरह भी अब बन गए होंगे। तो ये सब जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कोई ना कोई, किसी न किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जो कठोर एक्शन ले, जिससे कुछ लोगों को दुख हो, तकलीफ हो, वो चलेगा, लेकिन ऐसा एक्शन तो होना ही चाहिए कि अगर आपको जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आ रहा और आप टीचर मास्टर बन के बैठे हुए हैं तो नहीं चलेगा ऐसा। तो आपको शिक्षा के बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। और इसमें अमेरिका में बैठे हुए लोगों को बुलाने की तो जरूरत तो मतलब कि हर किसी को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, लेकिन जो बिहार के बाहर भी जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली, बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, इन जैसे शहरों में जो रह रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी प्रशांत किशोर जी सम्मिलित कीजिए, और मतलब क्या क्या सुधार की गुंजाइश है उसके ऊपर इनपुट लीजिए और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चुनाव जीतकर ही आप काम करें, आप बिना चुनाव जीते भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।